हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। और पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर क्या कहना है डीपीआई का, शासन का क्या कहना है, और अतिथि शिक्षक अगले वर्ष भी उसी पद पे उसी स्कूल में रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे, और अभी अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान हो पाया है कि नहीं हो पाया, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और डीपीआई में क्या बात की गई रविकांत गुप्ता जी की अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सरकार कितनी सतर्क है और कब तक समस्या का समाधान करेगी, इसके बारे में डीपीआई आयुक्त मैडम से बात की गई है। तो पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और स्थायीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। पर्सनल समस्याएं और स्वास्थ्य को लेकर लगातार परेशान था। इसके पहले जो भी चीजें हैं परिहार जी ने आपको जानकारी दे दी। मैं कहीं से लाइव आना चाह रहा था और आप लोगों से थोड़ी चर्चा करना चाह रहा था कि जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं स्कूल में, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से समस्याएं होती जा रही हैं और आने वाले समय में इस प्रकार की और सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। जो वर्ड आज आयुक्त मैडम के थे पिछले 2-3 दिनों से, जिस तरह से उनकी भाषाएं रहती हैं कि हम तो अब जो पहले से काम कर रहे थे, उनका कहना है कि हम तो नई भर्ती करने के मूड में हैं। जिस तरह से वो हमेशा आप लोगों ने देखा है कि एक नेगेटिव थिंकिंग उनकी हमेशा रही है हम लोगों को लेकर, खासतौर पे जो लोग पूर्व से कार्यरत है, जो अनुभवी साथी हैं, वो पहले से कहते यही आ रहे हैं कि ये लोग जो पूर्व से कार्यरत है उनको तो मैं रखूं ही नहीं। पहले भी उन्होंने कहा था और आज भी उनके शब्द यही थे कि हमने जो पैनल खत्म किया है, जो क्योंकि उच्च न्यायालय का एक आदेश था कि जो पैनल बन चुका है 18 उस पैनल को ही कंटिन्यू करना था। और उसको लेकर के आयुक्त मैडम ने लगातार प्रयास भी कर लिया। आप लोगों ने देख लिया कि बाहर करने के हम लोगों को कितने सारे षड्यंत्र आयुक्त और डीपीआई ने रचा, चाहे वो टेट के अंग हो, चाहे वो अनुभव के अंग हो, किस प्रकार से हमें गुमराह किया गया। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना यही है, जितने लोग स्कूलों में लग चुके हैं, जितने लोग कार्य कर रहे हैं, खासतौर पे जो अभी अक्टूबर मंथ में जिनको स्कूल अलॉटमेंट हुई है, जिनकी नियुक्ति सेकंड फेज पर हो पाई है, वो लोग जरूर ध्यान दें कि आप लोगों को सर्वप्रथम एक शिक्षक डायरी का उपयोग करना है। आप लोगों ने देखा कि इस साल 30% से कम वाले हमारे कितने सारे साथी परेशान थे। लगभग प्रदेश में 4 से 5 हजार लोग 30% से कम रिजल्ट के कारण स्कूलों से बाहर किए गए। प्रयास हुआ, उसमें से 80% लोग स्कूलों में लग गए किसी प्रकार से। अभी भी लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं लग पाए हैं। लेकिन उसका कारण क्या था? रिजल्ट 30% से कम आया। अब हमें आप दिसंबर में नियुक्ति दोगे। अभी दैनिक भास्कर ने एक रिजल्ट रिपोर्ट छापी थी कुछ दिन पहले कि मध्य प्रदेश में त्रैमासिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 30% से बहुत ही कम आया है। इस संबंध में कई मीडिया वालों ने हमसे संपर्क भी किया था कि आखिर त्रैमासिक परीक्षा का रिजल्ट कम आया है, तो उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों की ओर से क्या वो है? हमने उनसे भी एक ही बात बोली थी कि आखिर अतिथि शिक्षकों की जिम्मेदारी तय कैसे हो। कब हमारे लिए 30% से कम रिजल्ट, 30% वाला हो तो आप बाहर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कब हमारे लिए 30% जो कम रिजल्ट है वो सही है? क्योंकि लगातार हम बाहर हो रहे हैं, ठीक है, आपने नियम बना दिया कि 30% से कम वालों को बाहर कर दो, ठीक है, हम आपके नियम से सहमत हैं। लेकिन अगर हमारे लिए वो नियम बनाए गए हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, आखिर वो नियम उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? दूसरी चीज कि आप हमें उनको ज्वाइनिंग मिलती है 1 जुलाई से, आप हमें ज्वाइन देते हो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और अगर हमने 1 महीने भी बढ़ा दिया तो आपने हमारे ऊपर डाल दिया कि आपका रिजल्ट 30% से कम है, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप अगले सत्र में कार्य करते रहें तो सर्वप्रथम जितने लोगों ने स्कूल जिस दिनांक से ज्वाइन किए शिक्षक डायरी बनाएंगे। मैंने पिछले वर्ष भी आप लोगों को आगाह किया था, आज भी आगाह कर रहा हूं कि आप लोग शिक्षक डायरी बनाएंगे। शिक्षक डायरी में दिनांक का उल्लेख करेंगे कि आज दिनांक को हमारी ज्वाइनिंग स्कूल
इस स्कूल के अंतर्गत इस विषय में हुई है। जिस विषय में हुआ है, मान लो कि आपको क्लास मिलती है 9th और 10th पढ़ाने के लिए, 11 12 9 to 12 स्कूल अगर होगी तो आपको 9th भी मिलेगा, 10th भी मिलेगा, 11th भी मिलेगा, 12th भी मिलेगा। हम लगाए 5 मिनट से, 5 लगाई थी 5 मिनट से। हाँ, तो आप स्पष्ट तौर पे लिखेंगे 9th, जब आपने ज्वाइन किया दिनांक को 9th क्लास का, मान लो अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो तो 9th कक्षा 9th चैप्टर इतना तक स्कूल में किसी शिक्षक के द्वारा अध्यापन कार्य कराया गया था। जिस विषय का टीचर हो, ध्यान रखना। अब कैसे कराया गया था, उसमें अध्यापन कराया गया था कि सिर्फ गाइड या कुंजी से जिससे भी लिखवा दिया गया था, बच्चों से राय लेकर के बच्चों के कहे अनुसार। 10th में इसी प्रकार, 11th में इसी प्रकार, 12th में इसी प्रकार। और अपने संस्था प्रमुख से, जो भी आपका संस्था प्रमुख होगा, उसे आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसमें सील और साइन होना अपने संस्था प्रमुख का अनिवार्य है। ये ध्यान रखना, ये आपको अगले वर्ष रिजल्ट खराब होने पर बचाएगा। दूसरी बात, हर पर डे जो भी आप पढ़ाओ स्कूल में उसको जरूर लिखो। अब ये मत सोचो कि अब शिक्षक डायरी होना अनिवार्य है। शिक्षक डायरी कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो में डाल दूंगा आप लोगों को, बहुत जल्द मैं बनाता हूं, जैसे मैं अपनी डाल दूंगा। तो आप लोग शिक्षक डायरी में जो भी पढ़ाते हैं डेली के डेली मेंशन करेंगे, साथ में कितने बच्चे, ये जरूर ध्यान रखना, खासतौर पे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल वाले, क्योंकि बात बात क्या होता है कि जो प्रचार होते हैं स्कूलों के, वो बच्चों को प्राइवेट ना करके उनका रिजल्ट 100% दिखा देते हैं। उनका जो प्रेजेंटेशन है स्कूल आने का, क्या बोलते हैं उसको, उपस्थिति होती है, उसे 100% कर देते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, उसे डेली के डेली स्कूल के जो भी बच्चे आप जैसे क्लास में पहुंच रहे हैं, तो आप अपने रजिस्टर में एक बना के रखिए, उस पर अटेंडेंस लीजिए, या आप काउंट कर लीजिए कि ये बच्चा स्कूल, हम लोग जैसे हम लोग करते हैं, हम तो ये करते हैं हमेशा कि बच्चा आपका स्कूल में उपस्थित नहीं हुआ, उसका रोल नंबर लिख दो, ये बच्चा स्कूल में उपस्थित नहीं हुआ, या इतने बच्चे, एक रजिस्टर आपको बना लो उसी में अलग से, और उसको भी आप वेरिफिकेशन करवाते जाओ हर डेली के डेली। इससे आपका बचाव अगले सत्र में निश्चित तौर पे हो पाएगा, क्योंकि अक्टूबर में स्कूल लग रही है, आप कहीं ज्वाइन कर पाओगे। तो सभी लोगों के लिए विशेष तौर पे ये अनिवार्य है कि शिक्षक डायरी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी वाला हो, मिडिल वाला हो, हायर सेकेंडरी वाला हो, हाई स्कूल वाला हो, सभी के सभी लोग शिक्षक डायरी अनिवार्य रूप से बनाएं। जिस दिनांक से ज्वाइनिंग किए हैं उस दिनांक तक आपके विषय का कितना पढ़ाया गया था उसको जरूर लिखें। टाइम टेबल जो आपको मिल रहा है, टाइम टेबल की फोटो, जितनी बार टाइम टेबल अपडेट किया जाए, टाइम टेबल की फोटो बाकायदे साफ सुथरी अपने पास मोबाइल में या प्रिंट करवा के रखें, क्योंकि इस साल जितना लोग परेशान हुए हैं, अगले साल भी आपको इसी प्रकार परेशान करने की प्लानिंग इनकी रहती है। निश्चित तौर पर रिजल्ट खराब होगा, क्योंकि पूरे सत्र उन्होंने ट्रांसफर, प्रमोशन, उच्च पदभार, अधिशेष, ये सब किया है। रिजल्ट 50% रिजल्ट भी त्रैमासिक परीक्षाओं का नहीं रहा। अभी हम उसके लिए आरटीआई लगा रहे हैं, आप लोगों को मैं आरटीआई का प्रोफार्मा भेजूंगा, तो आप लोग अपने अपने जिलों में डीओ के यहाँ लगवाएंगे कि स्कूल वार कक्षा 10वीं और 12वीं का, कक्षा 9 से 12 का स्कूल वार रिजल्ट चाहिए, कितने % रिजल्ट रहा है त्रैमासिक का। ये सब आप लोग डाटा करके इकट्ठा करके हमें देंगे, हम जल्दी आप लोगों को इसके लिए आरटीआई का जो फॉर्म है वो भेज दूंगा। 10 रुपए खर्च आएंगे, उसमें एक स्टाम्प पेपर लगा के आप उसे अपने अपने संकुल में लगा सकते हैं, संकुल डीओ कहीं भी लगा सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बचाव है वो बन जाएगा। अभी आ गया टाइम टेबल हाई सेकेंडरी स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छमाही परीक्षा के लिए प्रतिभा पर्व का भी आ गया है। तो कुल मिलाकर हमें बर्बाद करने का जो एक ढंग सरकार ने अपनाया, क्योंकि उनका एक ही वो है, किस प्रकार से जो अनुभवी वर्ग है उसको हम बाहर करेंगे। तो ये बाहर करने का एक यही है कि हर वर्ष हम नई भर्ती करते जाएं। पैनल खत्म हो चुका है, पैनल खत्म यानी कि आप पूर्व से कार्यरत खत्म। अब इस साल जो काम कर रहे हैं, अगले वर्ष उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, किस साल उन्हें बाहर किया जाए। इस साल लगभग ये मानिए कि 30% 40% अतिथि शिक्षक हमारा अनुभवी वर्ग घर बैठ गया है। कारण आपसी रंजस, कभी किसी ने भला का नहीं चाहा, जो कहा गया वो कभी किसी ने किया नहीं। इस बार भी 30% में बहुत लोग आए। अभी कुछ जगहों पे कि मेरे पास फोन आए थे, मेरे पास सर हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं आ रहे स्कूल, सर हमारे यहाँ 1-2 बच्चे ही हैं। एक बच्चों में भी आपके ऊपर ही गाज गिरेगी, फिर हम वहां बोल नहीं पाते। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, नहीं तो अगले सत्र में आप निश्चित तौर पे बाहर होंगे। फिर ये संगठन या किसी अन्य को आप दोष मत देना। जिन लोगों से शिक्षक डायरी नहीं बनती लिखते, उसके लिए मैं जल्दी वीडियो डाल दूंगा कि शिक्षक डायरी कैसे लिखते हैं। शिक्षक डायरी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिनांक, आपका कालखंड और जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो
डेली वो लिखना है कि बच्चों को होमवर्क आपने दिया, चेक किया, कॉपी डेली चेक करिए, कॉपी में साइन करिए, बच्चों से पूछिए, सवाल करिए। अब आपको तय करना है कि आपका रिजल्ट अच्छा कैसे आए, ये ध्यान रखना। 6 महीने जहां आपको पढ़ाने के 10 महीने मिलते हैं, वहां आपके पास केवल अक्टूबर तो निकल गया, नवंबर, दिसंबर में छमाही परीक्षा है और दिसंबर में ही आपको पढ़ाना, जनवरी से बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए और स्कूलों का रिजल्ट भी सुधारिए और साथ में अपने बचाव के लिए जो मैंने बताया है वो जरूर करिए। शॉर्ट टर्म वालों का, शॉर्ट टर्म के लिए लगभग सभी विकल्प खोल दिए गए हैं। एक आध विकल्प और बचे हैं जो जल्दी आप लोगों के जैसे प्रचार के पद के विरुद्ध था तो वो खुल जाएगा, हमने उसके लिए दे दिया है। जिन लोगों को स्कूलों में टीचर आ गए हैं और रिमूव नहीं हो पा रहे थे, उनके रिमूव भी आज शाम तक में तो बोला सर ने कहा शुरू हो जाएगा, पर अगर नहीं हुआ है तो कल सुबह तक, निश्चित तौर पे कल सुबह से दोपहर तक में आप लोगों का कि जो रिमूव होने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी। अब वहां से आप लोगों ने रिक्वेस्ट निश्चित रूप से करवा दिया होगा, जैसे रिक्वेस्ट करेंगे अप्रूवल की व्यवस्था कल से बन जाएगी और इसके बाद आप लोगों को रिक्त पद दिखने शुरू हो जाएंगे और ज्वाइनिंग भी उसमें शुरू कर दी जाएगी। उसमें कुछ लोग अभी आज आए थे, कुछ लोगों ने पता लगाया है कि अब जो भी पद खुल रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो चाहे लॉन्ग टर्म के हो, उन पदों पर चॉइस फिलिंग करवाई जाए। आज बहुत सारे लोग लगा के पत्र इस तरह का गए हैं, सर ने बताया कि इस तरह के कुछ आपके संगठन वाले लोग ही आगे पत्र लगा रहे हैं कि जो भी पद बचे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो चाहे लॉन्ग टर्म के हो चाहे पूर्व से कार्यरत हो, उससे मतलब नहीं है, आप सभी पदों के लिए चॉइस फिलिंग करवाई जाए, क्योंकि सभी संगठन के का महत्व एक अपना महत्व होता है और इसी में जब खिचड़ी बन जाती है सरकार अपने हिसाब से फिर निर्णय ले लेती है। रिक्त पद के लिए विशेष तौर पर ध्यान दें, जो कल पत्र वायरल हुआ है रिक्त पद के लिए, वो रिक्त पद खुलने के लिए नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। सभी संस्था प्रमुखों को जाकर के आप लोग अवगत करवाइए। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर भी डाल भी दूंगा कि केवल उन्हीं स्कूलों को अब अतिथि शिक्षक मिलेंगे जिन स्कूलों के प्रिंसिपल या संस्था प्रमुख ये तय करेंगे कि हाँ हमें आवश्यकता है। यानी कि अगर आपके यहाँ पद दिख रहा है, पोर्टल में शो हो रहा है, अगर आपको अतिथि शिक्षक चाहिए तो आपको छात्र संख्या, साथ में आपको किस विषय के कितने अतिथि शिक्षक चाहिए वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा, तभी आपका पद वहां पे सैंक्शन, मतलब आपको स्कूल अलॉटमेंट उस स्कूल के लिए कोई अतिथि शिक्षक को किया जाएगा। अगर किसी संस्था प्रमुख ने अपने स्कूल की डिटेल उसमें नहीं भरी तो वहां पे किसी भी अतिथि शिक्षक का अब अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो अभी अलॉटमेंट हुए थे उसमें बहुत सारी जगह पे ऐसा हो गया था कि आप स्कूल ज्वाइन करने गए और मालूम पड़ा कि वहां पे पद नहीं है। तो जो कल का खोला गया है तो वो इसलिए नहीं खोला गया कि आप रिक्त पद बनवाइए, वो इसलिए खोला गया है यहाँ रिक्त पद दिख रहे हैं, वो कंफर्म करें कि हाँ यहाँ रियल में रिक्त पद है और यहाँ पे इतने शिक्षकों की या इतने अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। तो जरूर ध्यान रखें, सब लोग अपने अपने सत्ता प्रमुखों से बोले कि यहाँ गेस्ट टीचर की आवश्यकता है, वहां पे वो लोग जरूर उसे अपडेट कर दें, अन्यथा की स्थिति में अब किसी भी अतिथि शिक्षक को वो स्कूल अलॉटमेंट नहीं किए जाएंगे। जल्दी नई चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, उम्मीद है कल की बोल रहे हैं वो लोग, पर कल शाम तक या परसों सुबह तक में चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी और आपको सोमवार या मंगलवार तक स्कूल अलॉटमेंट अगली बार कर दिया जाएगा। बाकी जो भी है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, जवाब मिलेगा। फोन तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ किसी का, और बस मैसेज ही पढ़ता हूँ टाइम मिलता है तो, क्योंकि मैंने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया है। तो कृपया करके फोन जो है सुबह और शाम में लगाएं, दिन भर फोन ना लगाएं। धन्यवाद।